हिंदी निबंध साहित्य का उद्भव और विकास। इसमें हम लोग जानेंगे कि हिंदी निबंध का उद्भव कब हुआ था और विकास कैसे हुआ था, उसके बारे में जानेंगे पूरी डिटेल के साथ। इसमें आपको ऐसा भी पूछ सकता है एग्जाम में कि निबंध का विकास और उद्भव के बारे में लिखिए, या आपको पूछा जा सकता है कि हिंदी निबंध का शुरुआत कब हुआ था तथा इसके विकास क्रम के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करें। ऐसा पूछेगा तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य में निबंध शब्द संस्कृत से आया है और फिर भी आज इस शब्द से अंग्रेजी के ऐसी का ही बोध होता है। अंग्रेजी के ऐसी शब्द मूलतः फ्रेंच भाषा के एसाई शब्द से बना है, जो फ्रेंच भाषा में एसाई शब्द का अर्थ होता है इन अटेम्प्ट, अर्थात अप्रत्यय। पाश्चात्य विद्वान मोंटेन ने अपनी निबंध रचनाओं के विषय में स्वयं कहा है कि देयर आर एन अटेम्प्ट इन कम्युनिकेट ए सोल, अर्थात यह निबंध आत्म प्रकाशन का प्रयास है। पाश्चात्य निबंध और निबंध समीक्षा से प्रभावित होकर अनेक हिंदी समीक्षकों ने निबंध को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य साहित्य की सर्वश्रेष्ठ विधा बताते हुए कहा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में निबंध उस ग्रंथ रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छता, स्वकष्ट और सजीवता तथा अवश्य संगति और सभ्यता के साथ किया गया हो। हिंदी साहित्य में निबंध लेखन भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हुआ। निबंध लेखन, जैसे कि हम लोग निबंध लिखते हैं, तो यह भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। जो भारतेंदु युग आपको पता है कि 1873 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। किंतु प्रश्न यह उठता है कि प्रथम निबंधकार किसे माना जाए। इस संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद थे। हिंदी साहित्य के जन्मदाता के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानने वाला विद्वान में डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, विजय शंकर मल्य, जयनाथ नलिन, उदय नारायण तिवारी, पद्म सिंह शर्मा आदि है। जबकि हिंदी निबंध के जन्मदाता के रूप में बालकृष्ण भट्ट को स्वीकार करने वाला विद्वान में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण वात्सल्य आदि है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार हिंदी निबंध के जन्मदाता सदा सुखलाल है, किंतु वर्तमान समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध के जन्मदाता के रूप में अधिकांशतः विद्वानों ने स्वीकार किया है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जन्मदाता कहते हैं। भारतेंदु के समय से आज तक लगभग 150 वर्ष के समय को अध्ययन की सुविधा अनुसार निम्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। जिससे भारतेंदु युग 1873 से 1900, त्रिवेदी युग 1902 से लेकर 1901 से लेकर 1920 तक, शुक्ल युग 1921 से लेकर 1936 तक और शुक्लोत्तर युग 1936 से लेकर 1939 से लेकर अब तक। भारतेंदु युग यानी शुरुआत निबंध का, यह काल प्रयोग काल माना जाता है क्योंकि इस आधुनिक निबंध की शैलियों का सूत्रपात हुआ है। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निबंध को वर्गीकरण सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, धार्मिक, यात्रा संबंधित, ऐतिहासिक, आत्मकथा संबंधित आदि विभागों में किया है। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल लिखा है, भारतेंदु की शैलियों के विविध प्रयोग उनके वर्णनात्मक और व्यंग्यात्मक निबंध में
देखने को मिलता है। उनकी अलंकारिक शैली और प्रभाव शैली का दर्शन भी यही होता है। इसी में उनकी निबंधों में कहीं कहीं चलती भाषा की छटा दिखाई देती है और यही शब्द कीड़ा या चमत्कार की प्रवृत्ति है। भारतेंदु युग में प्रमुख निबंधकारों में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी आदि प्रमुख हैं। उनके निबंधों में राष्ट्रीय जागरण की चेतना प्रभावित है। भारतेंदु के निबंध संग्रह में हरिश्चंद्र, कला भाग, चार भाग तथा भारतेंदु के निबंध हैं। भट्ट जी विचार प्रधान लेखक हैं। उनके संग्रह में साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली, भट्ट निबंधमाला आदि प्रमुख हैं। उन्होंने निबंध लेखन में पाठकों की रुचि का ध्यान रखा है। विदेशी सभ्यता के प्रति इसमें प्रेम न था। संस्कृत में भाव गम्य जिसमें केंद्रभूत था, जिसमें आत्मीयता के साथ भावनात्मक अधिक था। चंद्रोदय उनके भावनात्मक निबंध का प्रतिनिधि करता है। प्रताप नारायण मिश्र ने व्यक्ति प्रधान निबंधों को सृजन कर अपने स्वच्छंद भाषा शैली का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसमें सामाजिक निबंधों की रचना अधिक की है, जिसके निबंध में चुलबुलेपन के साथ साथ भावगम्य भी है। जिसमें निबंधों के में दांत, भो, बात, क्रोध आदि है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के निबंध में राजनीतिक पक्ष की सबलता है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्द तथा अलंकार की अधिकता है। राधाचरण गोस्वामी में व्यंग की प्रमुखता है। लाला श्रीनिवास दास ने सहज, सरल और उपदेशपूर्ण शैली ग्रहण की है। इस युग में अन्य निबंधकारों में अंबिका दत्त, व्यास, कार्तिक प्रसाद खत्री, मुरलीधर पाठक, गणेश दत्त शर्मा आदि प्रमुख है। आप बात करते हैं दूसरा निबंध युग में द्विवेदी युग। हिंदी निबंध का विकास का द्वितीय चरण को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध में समीक्षकों रचनाओं उपलब्ध होती है, जिसके निबंध में भावात्मक वर्गीकरण और चिंतात्मक श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, जिनकी ग्रंथ रचनाओं में आलोचना एवं निबंध की अद्भुत समन्वय है। द्विवेदी जी भाषा के विशुद्धि के कठोर पक्षपाती थे। भाषा संबंधी दोषों में परिहार करने में आजीवन लीन रहे। भाषा संबंधित शैथिल्य, अव्यवहारिकता और अशुद्धि दूर करने के लिए ही उन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन संभाला था, जिसका निबंध संग्रह में रसज्ञानजन तथा लेखांजलि प्रमुख है। बाबू श्याम सुंदर दास त्रिवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। उनके निबंधों में आत्मविंजना तथा व्यग्रता के तत्व की अपेक्षा तथा विचारों की मौलिक अभिव्यक्ति है। पद्म सिंह शर्मा सर्वप्रथम आलोचक है, तत्पश्चात निबंधकार है। उनके निबंधों में स्वच्छंद शैली का दर्शन होता है। उनके निबंध संग्रह में पद्मा, पराग तथा प्रबंध मंजूरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंधों में विचार की मौलिकता, चिंतन और स्वाभाविकता तथा प्रसंगों की गंभीर्य उपलब्ध होता है। स्थल पर व्यापक तथा गंभीर विनोद की पुष्टि भी है। यह हम लोग द्विवेदी युग में पढ़ रहे हैं। शैली की व्यापकता तथा भाव सूत्रता रहती है। उनके निबंध संग्रह में गोबर गणेश संहिता तथा मारेसिस मोही कुटाव प्रमुख है। द्विवेदी जी द्वारा विकसित परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि आते हैं। इस काल में राष्ट्रीय जागरण तथा राष्ट्रीय चेतना में सुधार की भावना सर्वत्र परिलक्षित होती है। निबंध में कई लक्ष्य भी परिलक्षित होती है। इस युग में निबंधकारों में
भारतीय जनता की आशा आकांक्षा का चित्रण किया है। शुक्ल युग, यह युग हिंदी निबंध साहित्य में समृद्ध काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध साहित्य की विकास का उच्च शिखर पर स्थापित किया है। शुक्ल जी स्वयं उच्च कोटि के निबंधकार है, जिसके निबंधों में लोक मंगल की भावनाओं का समावेश मिलता है। उन्होंने निबंध में भाव तथा विचार को अधिक महत्व दिया है। उनके निबंध में साहित्यता, सामाजिकता, व्यवहारिकता तथा सूक्ष्म विश्लेषण का निर्वाह किया गया है। जिसके निबंध दो प्रकार के हैं: मनोविकार संबंधित निबंध तथा सैद्धांतिक समीक्षक संबंधित निबंध। करुणा, उत्सव, श्रद्धा, भक्ति, लोक और प्रीति, मनोविकार आदि मनोविकार संबंधित निबंध है। सैद्धांतिक समीक्षक संबंधित निबंध में कवित्व क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणीकरण और वैचित्र्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि उल्लेखनीय है। शुक्ल जी ने निबंधों में यह निश्चित करना कठिन है कि वे विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान अर्थात ललित। इनके निबंध वैज्ञता के तत्व में भी तथा गंभीर विवेचन तथा सूक्ष्म विश्लेषण भी है। उन्होंने अपने निबंधों में समास शैली को ग्रहण किया है। यह सूत्र की भांति वाक्य में भाव की अभिव्यक्ति करते हुए स्पष्ट झलक मिलता है। उनकी शैली में अपूर्ण गठन सोकष्ट एवं स्पष्ट है। यह निबंध के क्षेत्र में नई शैली के जन्मदाता है। उनके निबंध में उपलब्ध सूत्रात्मक वाक्य उदाहरण दृष्ट व्यंग्य है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। निबंधकार शुक्ल जी भाषा के लिए गौरव का विषय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पश्चात पदुमलाल, पुत्रलाल बख्शी, बाबू गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि राय कृष्णदास, शांति प्रिया द्विवेदी, महादेवी वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पांडे वचन शर्मा, उग्र, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जनेन्द्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा आदि उल्लेखनीय है। बख्शी जी में विचार की भावना नहीं है, व्यक्तित्व में अटूट विश्वास है। विचारों की मौलिकता तथा शैली की नवीनता के कारण निबंधकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। उनके निबंध में भाषा की सहजता तथा विचारों की सुंदर प्रवाह उपलब्ध होती है। उनके निबंध में अतीत स्मृति, उत्सव, रामलला पंडित, श्रद्धांजलि के दो फूल, इनके निबंध कुछ तथा पंचपात में संग्रहित है। बाबू गुलाब राय के निबंध संग्रह में मेरे निबंध, मेरी असफलताएं, फिर निराश क्यों तथा सभा और कर्तव्य पालन प्रमुख है। मेरी असफलता है शीर्षक संग्रह में व्यंग्यात्मक आत्मपरक शैली का उपयोग है। सभा और कर्तव्य पालन में दार्शनिक विचारों में का प्रभाव है। माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि राय कृष्णदास भावनात्मक विचार निबंधकार है। वियोगी हरि की भावना तथा अर्थनाथ आदि श्रेष्ठ निबंध है। शांति प्रिय द्विवेदी ने साहित्य समीक्षक संबंधित तथा भावनात्मक विचारों की रचना की है। कवि और काव्य तथा साहित्यिक में संकलित निबंधों में भावुकता तथा आत्मीयता की प्रमुखता है। महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं महत्वपूर्ण है। यह प्रसिद्ध निबंध लेखिका है। महादेवी वर्मा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध अनुसंधान परक है। उनकी गौविश्लेषणात्मक से शास्त्रीय तथा सांस्कृतिक निबंध में नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, आम फिर बैर बोरा गे,
एक कुत्ता और एक मैना, शिरीष के फूल आदि सुंदर निबंध है। द्विवेदी जी हिंदी निबंध के श्रीवृद्धि करने में अद्वितीय है। पांडे वचन शर्मा उग्र के लेखों में तीव्र कटाक्ष, कटु आक्रमण तथा विरोध की झलक परिलक्षित होते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने सांस्कृतिक विषय पर अत्यंत सुंदर निबंध की रचना की है। जैनेन्द्र जी की यह निबंध बहुत सफल परिलक्षित होते हैं, जिसमें उनमें अपनी गांभीर्य की चूल उतार फेंका है तथा सरल स्वाभाविक रूप में सामने आया है। जिसा आप क्या करते हैं, राम कथा, कहानी नहीं बाजार दर्शन आदि। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने साहित्य, समाज, राजनीतिक आलोचना तथा गवेषणा से संबंधित निबंधों की रचना की है, जिसमें निबंधों की संग्रह विचारधार है। इनके निबंधों में भाव स्पष्ट एवं झुलसी हुई है। पंडित शिवपूजन सहाय के नाम निबंध लेखकों में चिरस्मरणीय रहेगा, क्योंकि इसमें हल्की फुल्की शैली की भाव की सुंदर अभिव्यंजना अपने निबंधों में की है। प्रभाकर माचवे का खरगोश की सींग, डॉक्टर रामवर सिंह के बकलम खुद निबंध संग्रह भी महत्वपूर्ण है। प्रयुक्त निबंध लेखकों में अतिरिक्त डॉक्टर श्याम सुंदर दास, किशोर दास वाजपेयी, गणेश शंकर विद्यार्थी, निराला पंत प्रसाद आदि उल्लेखनीय है। वस्तुतः शुक्ल युग में निबंधों में वस्तु तथा भाव का संयोग है, जिसमें विषय विविधता, गंभीरता तथा सूक्ष्मता के भाव का प्रवणता तथा सरलता है। इस युग में समीक्षात्मक निबंध में प्रवणता आई है। गवेषणात्मक शैली में खोजपूर्ण निबंधों की रचना हुई है तथा साहित्य में सूत्रात्मक शैली प्रयुक्त हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग का प्रमुख उपलब्ध तथा श्रेष्ठतम निबंधकार माने जाते हैं। आप शुक्लोत्तर युग, इस युग में हिंदी निबंध साहित्य में विविधमुखी विकास हुई है। इस समय में निबंधों की विवेचना तथा बौद्धिकता की प्रमुखता है। शुक्लोत्तर युग के निबंध की महत्वपूर्ण विशेषता विषय तथा शैली की विविधता है। इस युग में सभी प्रकार के निबंधों की रचना हुई है। निबंध की शैली में सबसे अधिक समीक्षकों निबंधों की रचना हुई है। इस युग में स्रोत निबंधों की परंपरा विकसित हुई है। इस युग में निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, शिवदान सिंह चौहान, विद्यानिवास मिश्रा, कुबेरनाथ राय, प्रभाकर माचवे आदि प्रमुख है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह में अशोक के फूल, बसंत आ गया, कुटच विचार और वितक आदि प्रमुख है। उनके प्रसिद्ध के कारण उनके व्यक्ति प्रधान तथा ललित निबंध है। आलोचकों में उनकी कृति में खूब प्रशंसा की है, जिसमें निबंध में डॉक्टर वचन सिंह का मत है कि उसमें द्विवेदी ललित निबंध में संस्कृत विरासत के वच्य के साथ नवीन जीवन बोध, उत्कृष्ट जिजीविषा और नई सामाजिक समस्याओं के बीच राह पाने की ललक सर्वस्त्र दिखाई पड़ती है। आलोचनात्मक निबंधों में आचार्य द्विवेदी के बाद डॉक्टर नगेंद्र का सर्वाधिक सफलता मिली है। आलोचना निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद डॉक्टर नगेंद्र को सर्वाधिक सफलता मिली है, जिसमें विचार में भारतीय एवं पाश्चात्य शैली का पूर्णतः समावेश है, जिसमें निबंध संग्रह में विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, आस्था के चरण आदि महत्वपूर्ण है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल जी की परंपरा का अगणित निबंधकार में उल्लेखनीय है। उनके निबंधों में वैज्ञिकता तथा व्यंग्यवादिता का व्यापकता झलक मिलती है। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न
प्रमुख निबंध संग्रह है। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रगतिशील निबंधकार रहे जाते हैं। उनके व्यंग्यपूर्ण शैली में गंभीर विचारक की अभिव्यक्ति अपने विचारों में की है। संस्कृत और साहित्य संवेदनता राष्ट्रीय साहित्य नामक निबंध संग्रह में साहित्य, कला, साहित्य तथा राजनीति पर अपने विचारों को व्यक्त किया है। विद्यानिवास मिश्र तथा कुबेरनाथ राय के निबंध व्याप्त प्रधान तथा ललित निबंध की श्रेणी में आते हैं। मिश्र जी के निबंध संग्रह में चितवन की छा, आंगन की पक्षी और बंजारा मन, तुम चंदन हम पानी आदि प्रमुख हैं। प्रिया नीलकंठी रस खोरक आदि कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। आज के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति हो जाती है, जिसमें प्रतीत होता है कि हिंदी निबंध साहित्य का भविष्य उज्ज्वल है, जैसा कि डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल ने लिखा है। हिंदी निबंध साहित्य का भविष्य उज्ज्वल है। विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, यात्रा वर्णन, स्मरणात्मक, रेखाचित्र, समीक्षात्मक, व्यंग्यात्मक विचार रूप में, रिपोर्टाज रूप में, जीवनी परक, डायरी के पन्ने के रूप में आदि विविध विषय एवं शैलियों के निबंध लिखे जा रहे हैं। ये थे हिंदी निबंध साहित्य का उद्भव और विकास। किस प्रकार से हिंदी निबंध का उद्भव होता है और किस प्रकार से विकास होता है और वह आज हर आदमी के पास पहुंच गया है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ हमने बताया हिंदी निबंध साहित्य का उद्भव और विकास के बारे में, जो कि आपको कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है।